हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? बताओ, हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब हमारे पेरेंट्स जो हैं, मदर और फादर से कौन से ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो चाइल्ड होता है उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर ब्लड ग्रुप चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में बेटा जैसे कि हमारे क्या है, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? पेरेंट 2 हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया? चाइल्ड पॉसिबल चाइल्ड पॉसिबल क्या होता है? ABO ब्लड ग्रुप। तो ABO ब्लड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं हम? ABO ब्लड टाइप, ठीक है। तो बेटा तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर A किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या A है और पेरेंट 2 का या ब्लड ग्रुप भी A है, तो हमारे बॉडी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्या है, कॉम्बिनेशंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो बेटा कितने टाइप्स के होते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, अगर ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है, AB होता है, और क्या होता है? O होता है। तो यही 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप के टाइप पाए जाते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A की बात कर रहे हैं तो इसका जीनोटाइपिक क्या होगा? जैसे हमने क्रॉस करवाते हैं मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। अगर ब्लड ग्रुप जीन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या जीनोटाइपिक होगा? तो इसका क्या होता है? IA, IA और I0। तो ब्लड ग्रुप जो A होता है उसके अंदर ये कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। वो कौन कौन से होते हैं? IA और IA और I0। अगर हम ऐसे ही बात करें किसकी, ब्लड ग्रुप B की, तो इसके अंदर भी क्या होगा? IB होगा, फिर यहाँ पे IB होगा, फिर कॉमा क्या होगा? IB और I0। तो A और B क्या है? बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे सारे क्या है? A है, लास्ट में क्या है जो कॉम्बिनेशन है वो I0 है। इसके अंदर भी क्या है? सारे IB के हैं, और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या है? I0 है। I0 मेनली हम यूज़ करते हैं रिसेसिव के लिए, मतलब कोई भी कैरेक्टर शो कर रहा है अगर I0 है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। तो दूसरा क्या है? अगर हम AB की बात कर रहे हैं तो AB का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? वो फिनोटाइप। AB का जो फिनोटाइप होगा वो कौन सा होगा? तो इसके अंदर दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस पाए जाएंगे, IA और IB पाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम O की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप O की, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? I0 होगा, और दूसरा कौन सा होगा? I0। एक मिनट, अब हमको करना क्या है बेटा? हमारे पास फिनोटाइप जीनोटाइप जो भी रेशियो है, जीनोटाइप जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट, तो हमने देखा कि ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ये 4 टाइप्स के हैं, उसके अलग अलग क्या हैं? जीनोटाइप हैं। तो इस जीनोटाइप के अलग अलग जीनोटाइप हैं, इसको ही हम क्या करेंगे? आपस में क्रॉस करवाएंगे। जैसे पेरेंट 1 के पास क्या है? दोनों के पास
जेनेटिक पेरेंट 1 के जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, पेरेंट 2 का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम ऐसी बात करें कि अगर पेरेंट 1 है उसका ब्लड ग्रुप क्या ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बहुत सारे हम कॉम्बिनेशंस के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं अगर पेरेंट्स हमारे के पास, तो पहले कॉम्बिनेशन के लिख सकते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए के साथ कौन सा ब्लड ग्रुप ऐड हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, तो ए के साथ कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है। फिर ए के साथ ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है। तो यहाँ पे सारे क्या हो गए, ए वाले के कंडीशंस ये हो गए। अगर हम फिर बी वाली की बात करें तो बी के साथ ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, बी के साथ कौन सा होता है ब्लड ग्रुप, ए हो सकता है, ओ हो सकता है। बी के साथ कौन सा हो सकता है, ए बी हो सकता है। और बी के साथ और कौन सा हो सकता है, बी के साथ बी भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बी के बाद ए बी आता है, ए बी के साथ कौन सा ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए भी आ सकता है। ए बी और ए यहाँ तो हो चुका है। फिर कौन सा होता है हमारा, ए बी के साथ ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ओ हो सकता है। और फिर हमारा ओ के साथ ओ हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ब्लड टाइप के। तो इसको हम एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पहला कॉम्बिनेशन की, तो पहला कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पेरेंट 1 में क्या है, ए है, तो हमने यहाँ पे कैसे कर दिए, क्रॉस बनाया एक, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा पेरेंट 1 का जो कॉम्बिनेशन पेरेंट ए का जो होता है ब्लड ग्रुप ए का, वो कौन सा होगा, पेरेंट 1 का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है। अगर ए है तो क्या होगा इसके अंदर कॉम्बिनेशन आई ए और आई नॉट होगा। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन होंगे। फिर अगर पेरेंट 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, पेरेंट 2 में अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन होगा, पहला कौन सा हो जाएगा, आई ए सेम ही रहेगा। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये भी आई ए होगा। फिर तीसरा जो होगा वो भी क्या कौन सा होगा, आई ए। और लास्ट वाला कौन सा होगा, आई नॉट। ठीक है, आई नॉट होगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे। तो पहला का अगर हम देखें तो बात कर रहे हैं कि आई ए दोनों क्या है, ए ही बनेगा। इसमें भी ए आएगा, इसमें भी ए आएगा। और आई नॉट, आई ए है यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या, आई नॉट। तो ये क्या हमारा रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो कौन सा शो करेगा, डोमिनेंट वाला शो करेगा। फिर यहाँ पे सब क्या होता है, ए ही होता रहेगा। यहाँ पर भी ए होगा, सारा ए ही होगा। और यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर में देखिए यहाँ पे क्या आई नॉट और यहाँ पे क्या आई नॉट, तो दोनों क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा ब्लड ग्रुप ओ। तो हमने पहले वाले में कॉम्बिनेशन में क्या देखा, कितने टाइप के हमारे पास ब्लड ग्रुप आ रहा है, एक तो ये हो रहा है एक, और ये मान लिए 2। तो ये 2 ही तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, कौन सा, ए और ओ। तो ज़्यादातर जो चांसेस है वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर ए ही है तो पॉसिबल है कि ए ही हो है, लेकिन ओ भी कॉम्बिनेशन मतलब ओ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर ऐसे ही हम फिर कौन सी कॉम्बिनेशन की बात करें, सेकंड वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो पेरेंट 1 का कौन सा है, पेरेंट 1 है उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है। और तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ए का क्या होता है, आई ए और आई नॉट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस हो गए। फिर अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, पेरेंट किसकी बात कर रहे हैं हम, पेरेंट 2 की बात कर रहे हैं। अगर पेरेंट 2 में कौन सा ग्रुप है, मान लिए ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी और लास्ट वाला कौन सा होगा, आई नॉट होगा। फिर हमने इसको क्या कर दिया, आपस में इसको क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, ए और बी, तो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, तो कौन सा आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। फिर ए और बी, तो ए बी आ गया यहाँ पे, ए और फिर बी, यहाँ पे ए बी आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, नॉट है। तो इनमें से शो कौन सा कर रहा है हमारा, रिसेसिव कौन सा है, आई नॉट है, तो कौन सा शो करेगा हमारा, बी वाला ही सिर्फ शो करेगा। तो यहाँ पे क्या बनना है, सिर्फ बी बनना है। ठीक है, बाकी सब में क्या, ए बी सब में है। ऐसे ही ये वाला देखेंगे, बी वाला जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, और फिर सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी, फिर क्या होगा, ए बी, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है, तो सिर्फ कौन सा आ जाएगा, बी वाला कैरेक्टर आ जाएगा। फिर हमने कौन सा देखा, यहाँ पे देखा, तो आई बी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, आई ए, तो क्या हो गया, ए बी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, ए बी हो गया। और यहाँ पे बी क्या है, सिर्फ बी है, और वहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, हमारा बी कैरेक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे क्या है, सारे ये वाला रिसेसिव, ये वाला डोमिनेंट है, तो सारे कैरेक्टर कौन से शो करेगा, ऊपर वाले, ए। और यहाँ पे दोनों ही क्या है, रिसेसिव है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसको ओ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कैरेक्टर ओ आ जाएगा। तो इसके अंदर पॉसिबल आउटकम क्या क्या आया है हमारे पास, एक अगर देखेंगे तो कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, एक अलग कॉम्बिनेशन है, एक ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अलग है, और क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर कितने ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, करीब 4 तरह के से आ रहे हैं ब्लड ग्रुप। कौन कौन से हैं इसके अंदर, अगर ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, और कौन सा हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर चारों पॉसिबल आ रहे हैं। एक और हम देख लेते हैं, कोई सा भी इसमें से, मान लिए ए के साथ हम ओ का देख लेते हैं, क्योंकि एक क्या है, 2 में है। तो पेरेंट 1 है हमारा, पेरेंट 1 जो है उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, और पेरेंट, ठीक है, और पेरेंट 2 का हम लेते हैं, पेरेंट 2 का ब्लड ग्रुप कौन सा लेते हैं हम, ओ लेते हैं। ठीक है, अब ए के साथ जो ए का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, आई ए और आई नॉट बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं कौन सा, पेरेंट 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो मान लिए कि ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इस टाइप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो पेरेंट 2 है, पेरेंट 2 के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है, तो ओ के साथ जो जीनोटिपिक जो वो आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, वो कौन सा आएगा, आई नॉट और आई नॉट आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आई नॉट आएगा सिर्फ, और क्या आएगा, आई नॉट। तो मतलब इसके अंदर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सिर्फ कितने ही हैं, 2 ही हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके बाद। तो देखेंगे यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे क्या है, नॉट है, तो क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे ए है, यहाँ क्या है, रिसेसिव ए, और यहाँ ए है, और यहाँ क्या है, आई ओ है, तो ए बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए आई ओ है, और यहाँ पे भी आई ओ है, तो क्या बनेगा, हमारा ओ ही आएगा। ऐसे ही अगर इसकी देखें तो सब में क्या है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर भी आई ओ है, और यहाँ पर भी क्या है, आई ओ है, तो ये हो गया। तो इसके अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनने हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स के, एक ये कॉम्बिनेशन है और एक ये वाला कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ए और ओ की, तो इसके अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन बनना है, ए और ओ ही बनेगा बस। ठीक है, तो ए और ब्लड ग्रुप ओ में आ रहा है, तो कौन सा बनेगा, ए ओ बनेगा। एक और देख लेते हैं हम, ए और ए बी से, ए और ए बी से हमने देखा है, नहीं देखा, नहीं, एक और ए बी, ए और
AB से देखते हैं। तो पेरेंट 1 का हमने क्या देख लिया, पेरेंट 1 जो है हमने उसका ब्लड ग्रुप लिया A, और पेरेंट 2 जो है उसका ब्लड ग्रुप लिया हमने कौन से लिया, AB ले लिया। ठीक है, तो A और AB में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे A की बात कर रहे हैं तो IA हो गया, यहाँ पे देखते हैं IA, और लास्ट वाला कौन सा होता है, I0। तो पेरेंट AB का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पेरेंट AB का अगर हम जीनोटाइपिक देखें तो यहाँ पे क्या होगा, IA और IB होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ IA और IB का कॉम्बिनेशन होगा। तो बाकी मतलब ये बनेगा हमारे पास ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। A के साथ A आ रहा है तो A ही होगा, A के साथ A है तो A ही होगा, A के साथ A है तो A ही होगा, और फिर अगर हम बात करें A के साथ I0 है तो कौन सा आएगा, कौन सा रिसेसिव हो जाएगा, ये वाला रिसेसिव, ये डोमिनेंट, तो क्या आ गया यहाँ पे A ही होगा। फिर अगर हम ब्लड ग्रुप B की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन दूसरे की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके अंदर, A और B तो दोनों क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हैं तो A भी हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, A और B तो दोनों क्या हो गया, A B हो गया। यहाँ पे क्या है, A और B तो यहाँ पे क्या हो गया, A B हो गया। और फिर लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ B है और यहाँ पे I0 है, तो सिर्फ कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, B वाला आएगा। तो इसमें अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, पॉसिबल आउटकम क्या आ रहा है, A आ रहा है और B आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, A B आ रहा है। तो A और A B की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो क्या बन रहा है हमारे पास, A आ रहा है, B आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, A B। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आ रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो A B का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, A है, B है, और कौन सा है, A B है। ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। ऐसे ही हम एक एक करके किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर रखें, उसी पॉसिबल आउटकम से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। दूसरा जो होता है बेटा वो क्या होता है, RH फैक्टर। तो अभी तो हमने ये पता लगाया कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। दूसरा होता है RH फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीसस फैक्टर। तो रीसस फैक्टर में हम पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अगली बार।